Hello and welcome, my dear students of class 6. Today I am going to teach you your SST's second chapter, the early human beings. In this lesson, we are discussing about Old Stone Age, Mesolithic Age, and discovery of fire. So बेटा, जैसा कि इस चैप्टर के नेम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, द अर्ली ह्यूमन बींग्स मीन्स आदि मानव। तो इस चैप्टर में हम आदि मानव के जो एक्टिविटीज़ थे, जो उनके क्रियाकलाप थे, उनके बारे में थोड़ी सी रीडिंग करेंगे कि पहले के टाइम में वो लोग कैसे रहते थे, उनका जो जीवन शैली है वो कैसी रहती थी। क्योंकि नॉर्मली आज जितने हम डेवलप्ड हैं, इतने डेवलप्ड पहले नहीं थे। तो पहले के जो उनके मतलब रहने सहने का जो उनका स्तर था, या वो लोग क्या मतलब फूड वगैरह क्या लेते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में रीडिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Scientists believe that the earth was formed about 4.5 billion years ago. This is such a vast length of time that it is almost impossible for anyone to imagine. वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो हमारी पृथ्वी है वो लगभग 4.5 बिलियन साल पुरानी है, और ये एक बहुत लंबा टाइम होता है किसी को भी इस पे इमेजिन करने के लिए। क्योंकि कोई ये छोटा टाइम नहीं है कि बस आपने सोचा कि अच्छा इतने साल पहले पृथ्वी बनी होगी। 4.5 बिलियन ईयर्स बहुत साल हो जाते हैं। तो मतलब इतने लंबे समय के बारे में थोड़ा सा थिंक करना मुश्किल होता है। स्टोन एज इज़ अ पीरियड ऑफ ह्यूमन technological development characterized by the use of stone as principal raw materials for tools. जो आपका स्टोन एज है, स्टोन एज मतलब होता है पाषाण युग। इस टाइम में जो ह्यूमन था उसने स्टोन के जो हैं, स्टोन को यूज़ करके टूल्स बनाए थे, इसलिए इसे स्टोन एज के नाम से जाना था। पाषाण, पाषाण मतलब होता है पत्थर, एज मतलब होता है युग। यानी उसने उसको यूज़ किया था क्योंकि उसे नहीं पता था, उसके पास इतनी टेक्निक्स नहीं डेवलप थी कि उसको पता हो कि हाँ बुलेट्स कैसे बनती हैं, बॉम्ब्स कैसे बनते हैं। ये सब चीज़ें तो डेवलप होते होते आज हम आप समझते हैं ना कि ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं, लेकिन उस टाइम में उसके पास ये सब चीज़ें नहीं थी, और ना इतनी टेक्निक्स थी, और ना ही इतना माइंड था उसके पास। तो स्टोन एज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस एज में जो ह्यूमन थे, ह्यूमन बींग्स, अर्ली ह्यूमन बींग्स, उन्होंने जो है स्टोन को यूज़ किया था एज अ टूल। Human groups in different parts of the world began using stone tools at different times and abandoned stone for metal tools at different times. जो ये है आदि मानव ग्रुप थे, वो डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड के बिगेन यूजिंग स्टोन टूल्स, मतलब अलग अलग टाइप के स्टोन टूल्स बनाते थे एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय में। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही जैसा था। जो वर्ल्ड के कई जो पार्ट्स में जो टूल्स पाए गए हैं वो अलग अलग शेप के थे और अलग अलग प्रकार के थे। एंड अबाउंडेंट स्टोन फॉर मेटल टूल्स एट डिफरेंट टाइम्स, और उन्होंने पत्थरों का यूज़ छोड़ा मेटल्स के टूल्स बनाने के लिए। विभिन्न समय में उन्होंने मतलब जैसे मान लो जैसे कि अभी आप स्कूल में आए हो, तो या बच्चा स्कूल में आता है तो नॉर्मली उसको क्या पहले ABCD सिखाते हैं या 1 2 सिखाते हैं, या पहले उसको पेंसिल कैसे कैच की जाती है, पकड़ी जाती है, वो चीज़ बताते हैं। फिर वही बच्चा जो ABCD और काउंटिंग कर लेता है, फिर आगे चल के बड़े बड़े सेंटेंसेस राइट करने लगता है, बड़े बड़े जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व करने लगता है मैथ के। तो ऐसे ही जो अर्ली मैन था उसने स्टोन की जगह किस चीज़ को प्लेस दिया, मेटल को। ड्यूरिंग द स्टोन एज आवर नेक्स्ट ancestors went through many different stages of biological and cultural evolution. इस मतलब पाषाण युग के दौरान जो हमारे पूर्वज थे
वो मतलब कई जो है बायोलॉजिकल और कल्चरल एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मीन्स होता है क्रमागत उन्नति, यानी इस बीच उन्होंने कई सारे डेवलपमेंट्स किए, उन अनुभवों से वो गुजरे. इट वाज लॉन्ग आफ्टर आवर lineage became modern that we began to experiment with new innovations such as metrology. इट वॉज लॉन्ग आफ्टर आवर लीनेस, मतलब जैसे जैसे हमारी वंशावली चेंज होती गई, मॉडर्न दैट वी बिगेन टू एक्सपेरिमेंट्स, और हम एक्सपेरिमेंट्स करते गए विद न्यू इनोवेशन, मतलब नए नए चेंजेस करते गए. इनोवेशन मतलब होता है नव परिवर्तन, मतलब नए नए चेंजेस करते गए. सच एज मेटरोलॉजी, मतलब धातुओं के उसमें, जैसे पहले पत्थर का यूज़ करते थे, फिर हमने मेटल्स का यूज़ किया, और मेटल्स में भी सबसे पहले हमने कॉपर का यूज़ किया. जो अर्ली मैन था उसने सबसे पहले जो मेटल जो है सर्च की थी वो कॉपर थी. सिंस द स्टोन्स टूल्स excavated by the archaeologists vary in their designs, sharpness, and sizes, etc. The scientists divided the Stone Age into 3 successive periods. मतलब इन स्टोन जो टूल्स थे, इनकी जो मतलब जो हमारे पुरातात्विकविद थे, इन्होंने जब इसकी खुदाई की तो ये अलग अलग डिज़ाइंस में, अलग अलग धार और अलग अलग साइजेस में हमको मिले. द साइंटिस्ट डिवाइड द स्टोन एज इंटू 3 सक्सेसिव पीरियड्स. साइंटिस्ट ने जो स्टोन एज है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सक्सेसिव पीरियड्स मतलब होता है क्रमिक, यानी क्रमानुसार. जैसे आपका है ना, पहले आप फर्स्ट में पढ़ोगे, फिर सेकंड में पढ़ोगे, फिर थर्ड में पढ़ोगे. ऐसा थोड़ी कि फर्स्ट में पढ़ा फिर आप डायरेक्ट एट्थ में पहुंच जाओगे, यानी क्रमिक सक्सेसिव पीरियड. तो साइंटिस्ट ने स्टोन एज को सक्सेसिव 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट ओल्ड स्टोन एज यानी पैलोथिक एज, सेकंड मिडिल स्टोन एज यानी मेसोलिथिक एज, एंड थर्ड न्यू स्टोन एज यानी नियोलिथिक एज. तो फर्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, पैलोथिक एज और द ओल्ड स्टोन एज. ये जो वर्ड है आपका पैलोथिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स पैलियो, यानी ग्रीक का ये वर्ड है जिसका मतलब होता है ओल्ड, एंड लिथोस मीन्स होता है स्टोन, इसलिए इसे पैलोथिक एज या ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है. द पैलोथिक पीपल वर फूड गैदर्स एंड हंटर्स. जो हमारा पहले मतलब इस काल में जो मानव था वो क्या था, केवल भोजन इकट्ठा करता था और शिकार करता था. मतलब उसको नहीं पता था, सिर्फ अपने पेट भरने से उसको मतलब हुआ करता था, और पेट भरने के लिए उसे कुछ ना कुछ शिकार करना पड़ता था. दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. और भोजन के लिए क्या, वो एक जगह से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता था, क्योंकि एक ही जगह बैठ के तो उसको भोजन मिल नहीं जाता था, और भोजन के लिए उसको सर्च करना पड़ता, ढूंढना पड़ता था कि क्या कहाँ उसे क्या मिल जाए जिससे वो अपना पेट भर ले. दे यूज स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स, चॉपिंग मीट्स, कटिंग वुड एंड डिगिंग रूट्स. और जो उन्होंने स्टोन के टूल्स बनाए थे, पत्थरों के जो औजार बनाए थे उन्होंने, उससे वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, जो मीट कच्चा वो खाते थे उसको कट करते थे, चॉप करते थे, कटिंग वुड्स, और उससे लकड़ियाँ काटते थे, या जो है जड़ों को भी खोदा करते थे, क्योंकि उनके पास एक वही मतलब जो स्टोन टूल्स थे वही उनके पास एक शिकार करने का या उससे अपना काम करने का उनके पास एकमात्र वही साधन था. मैनी टूल्स हैव बीन फाउंड इन फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान. जिसमें से काफ़ी सारे टूल्स जो हैं हमारे वो फ्रांस में, इंग्लैंड में, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में पाए गए हैं. इन इंडिया स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड इन मैनी प्लेसेस एक्सेप्ट गैंगेटिक प्लेन्स एंड पंजाब. और हमारे भारत में गैंगेटिक प्लेन्स यानी गंगा के मैदान और पंजाब को छोड़ के बाकी इंडिया के सभी पार्ट्स में वो टूल्स मिले हैं. Archaeologists have found remains and artifacts of Paleolithic people in many parts of the world, including East Africa, parts of Asia and Europe. और जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें इन जो है इनके अवशेष रिमेन्स जो हैं
और आर्ट फैक्ट्स मतलब जो कलाकृतियाँ हैं इन पीपल्स की, वो वर्ल्ड के ईस्ट अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ एशिया और यूरोप में मिली हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मैनी fossils indicate that these peoples hunted large animals successfully। फॉसिल्स मतलब होता है जीवाश्म, मतलब उनके फॉसिल्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कि ये जो पीपल थे ये बड़े जानवरों का भी शिकार इजिली कर लेते थे, सक्सेसफुली कर लेते थे। दे हैड बिकम स्किलफुल हंटर। स्किलफुल मतलब कि सक्षम यानी योग्य थे, वो मतलब बहुत अच्छे शिकारी थे जो बड़े जानवरों का शिकार कर लेते थे। द बोन्स ऑफ हॉर्सेस एंड रेंडियर etc आर फाउंड, क्योंकि जो उनके शिकार के जो उन्होंने शिकार किए थे उसके जो फॉसिल्स मिले हैं उसमें घोड़ों और रेंडियर की बोन्स पाई गई हैं, जिससे हमें ये आइडिया लगता है कि वो बहुत अच्छे शिकारी थे और जानवरों का शिकार, बड़े जानवरों का शिकार भी बहुत अच्छे तरीके से करते थे। नाउ वी कम टू द सेकंड एज, मेसोलिथिक एज, the period inverting as a transitional phase between the Paleolithic age and the Neolithic age is known as Mesolithic age। यानी जो हमारी पैलेथिक एज है और जो न्यूलिथिक एज है, इसके बीच का जो टाइम, यानी जब मानव ने सीखना शुरू किया और जब मानव ने कुछ सीखा, इसके बीच का जो गैप था, जो इसके बीच का टाइम था, वो हमारा न्यूलिथिक एज कहलाता है। न्यूलिथिक एज के बीच का जो टाइम है वो मेसोलिथिक एज कहलाता है। मतलब कि ओल्ड स्टोन एज से और आपका जो है न्यू स्टोन एज के जो बीच का मिड का जो पार्ट है वो मेसोलिथिक एज कहलाता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 12,000 ईयर्स, एज ऑफ अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। इसका जो मतलब टाइम है वो जो है 12,000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स एगो का है। अराउंड 12,000 years ago, major changes came about in the climatic condition prevailing throughout the world। यानी 12,000 ईयर्स से पहले जो हमारा क्लाइमेटिक मतलब क्लाइमेट था उसमें जो है वो बहुत चेंजेस आए। वर्ल्ड के जो क्लाइमेट थी, जो जलवायु थी, उसमें बहुत चेंजेस आए। द टेम्परेचर रोज ग्रेजुअली एंड क्लाइमेट बिकम वार्म एंड ड्राई। जो हमारी क्लाइमेट थी वो क्या हुई, धीरे धीरे काफ़ी गर्म होने लगी और ड्राई होने लगी। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, द पीपल मूव्ड क्लोजर टू वाटर सोर्सेज लाइक रिवर्स एंड लेक्स। तो लोगों ने क्या किया कि उन्होंने जो है अपने रहने के लिए वाटर सोर्सेस जैसे प्लेस ढूंढने शुरू किए, लाइक जैसे नदी और झील। वैसे आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे भी कि हमारी मतलब जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, सभ्यताएं हैं, वो नदी के किनारे ही डेवलप हुई हैं। उसका मेन रीज़न ही यही था कि क्लाइमेटिक चेंजेस ही उन लोगों को नदी के किनारे या लेक के किनारे खींच के ले गया, क्योंकि मतलब इतने वार्म में वो लोग नहीं रह सकते थे। जब जलवायु गर्म होगी तो नॉर्मली जैसे अभी आपको बहुत गर्मी लगेगी तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब हमको पानी पीना चाहिए या नहाना चाहिए। तो ऐसे जो आदि मानव था उसको भी गर्म जलवायु में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और इसके लिए उसने वाटर सोर्सेज की तलाश की। द टेक्निक ऑफ टूल मेकिंग टू अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट चेंज। अब जो टूल मेकिंग की टेक्निक थी उसमें भी धीरे धीरे चेंजेस, महत्वपूर्ण चेंजेस आने लगे। जैसे कि मैंने अभी आपको आगे एग्जांपल दिया था कि जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो ए कहना सीखता है, फिर बी कहना सीखता है, सी कहना, ऐसे करते करते एक दिन उसको क्या होता है 26 अल्फ़ाबेट जो है होते हैं वो अच्छे से उसको लर्न हो जाते हैं, फिर वो उसको बिना देखे भी राइट कर सकता है। ऐसे ही जो हमारा अर्ली मैन था, धीरे धीरे उसमें क्या एक्सपीरियंसेस जो उसके थे जो है वो उसको आगे थोड़ा सा उसके माइंड को डेवलप करते गए, तो उसके टूल के जो चेंजिंग थे, टूल मेकिंग की जो टेक्निक्स थी उसमें काफ़ी चेंजिंग आई। सिंस अ वाइडर यूज़ ऑफ माइक्रोलिथ
was made during this age. माइक्रोलिथ मीन्स होता है लघु पाषाणिक, मतलब कि फिर क्या हुआ, मानव ने ऐसा किया कि जो स्टोन का यूज़ था वो उसने कम करना शुरू कर दिया, और उनके साथ उसने क्या कि मतलब हड्डियों का या लकड़ी का हैंडल यूज़ करना शुरू कर दिया। यानी उसका माइंड अब डेवलप हो चुका था, वो जान चुका था कि सिर्फ पत्थरों से ही नहीं बल्कि उसमें लकड़ी या हड्डियों का हैंडल या ऐसा कुछ लगा के वो टूल्स को जो है एक मतलब नए रूप में बना सकता है। The microlithic went struck on the handles of bones or wood to make tools like spears. जैसे फिर उसने spears बनाए, भाले, सॉज बनाए। सॉज मीन्स होता है आरी, देखा होगा ना आपने, हैंडल्स में लकड़ी का लगा होता है जिससे आप वुड की कटिंग करते हैं। स्कल्स मतलब जो हंसिया होता है, देखा होगा आपने, क्रॉप्स वगैरह कट करने के लिए। एंड एरोज, और तीर बनाए उसने। Thus man could now hunt swift moving prey with bows and arrows. अब क्या था, मनुष्य ने धनुष बाण से शिकार करना शुरू कर दिया था। इट अभी तक क्या था कि वो जानवरों को वैसे पकड़ता था या उन पत्थरों से उनका शिकार करता था, लेकिन अब चूंकि उसने नए टूल्स बना लिए थे तो वो उन टूल्स की हेल्प से पशुओं का शिकार करने लगा था, जैसे धनुष बाण। It is to be kept in mind that the older varieties of tools also remains in use. और अभी भी ये चीज़ है कि जो उस टाइम के जो हमारे टूल्स बने हुए थे वो आज भी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हैं, जैसे आरी है या कुल्हाड़ी है। ये अर्ली मैन की ही थिंग थी, कुल्हाड़ी और आरी, जो हमारे आज भी यूज़ में हैं। The next topic is discovery of fire. Discovery of fire means आग की खोज। The discovery of fire was a major event in the life of early human. आग की खोज अर्ली मैन की लाइफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। Before they learned the technique of making it, they had seen, मतलब उन्होंने अब कैसे सीखा आग कि उनको पहले तो पता नहीं था, लेकिन उन्होंने इसकी टेक्निक कैसे पता चली। कभी ऐसा हुआ, दे हैड सीन वाइल्ड फॉरेस्ट फायर्स व्हेन अ बोल्ट ऑफ लाइटिंग स्ट्रक अ ट्री एंड सेट इट अब्लेज। यानी कि कभी ऐसा हुआ कि जो बिजली है वो एक घने जंगल में किसी पेड़ के ऊपर गिरी और वो पेड़ जलने लगा, तो उससे उन्हें ये आइडिया लगा कि आग भी कोई चीज़ होती है। Later, while chipping and rubbing stone pieces together in the process of making tools, a few sparks fell on dry leaves which got ignited into a flame. और फिर कभी ऐसा हुआ होगा कि टूल्स बनाने के लिए जब उन्होंने दो पत्थर्स को आपस में रब किया होगा या कट किया होगा, तो उससे जो है चिंगारी निकली होगी, स्पार्कल हुआ होगा, वो ड्राई लीव्स पे गिरा होगा, और वो ड्राई लीव्स जो हैं उनमें आग लग गई, और उसे ये आइडिया मिल गया कि ऐसे जो है वो आग बनाई जा सकती है। मतलब तब उन्हें ये नॉलेज हुआ कि आग भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि इससे पहले तो वो स्टोन के टूल्स बनाते थे, या जो मैंने आपको बताया माइक्रोलिथ, यानी कि पत्थरों और लकड़ियों या हड्डियों का यूज़ करके छोटे मोटे औजार बनाया करते थे। लेकिन इसके बाद उन्हें आग के बारे में पता चला कि मतलब इस तरीके से जो है वो आग की डिस्कवरी हुई। सो दे डिस्कवर्ड द मेथड ऑफ मेकिंग फायर एक्सीडेंटली। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्हें अचानक एक्सीडेंटली ही आग बनाने के बारे में पता चला, इससे पहले उन्हें आग बनाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। No doubt the fire to the primitive man was an object of wonder as well as for worship. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो आदि मानव था उसके लिए एक नई चीज़ थी, और अचानक जैसे आग जलते देखा तो वो समझते थे कि जैसे कि ये वर्शिप की चीज़ है, पूजा करने की मतलब चीज़ है। मतलब एकदम से जैसे किसी चीज़ को देख के आप डर जाओ, जैसे उनको भी नहीं पता था, अब एकदम से कोई चीज़ उसमें से लौ निकले, हीट निकले, तो उनको ये लगे कि मतलब ये कोई आश्चर्य करने वाली चीज़ है। द डिस्कवरी ऑफ फायर हैड मैनी एडवांटेज।
अब आग की जब उन्होंने खोज की तो इसके बड़े फायदे उन्हें मिले, वो टॉपिक वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इट प्रोवाइडिंग लाइट एंड केप देम वार्म। एक तो आग की डिस्कवरी से उन्हें लाइट मिली और दूसरे कि ठंडक के टाइम में ये इसने उन्हें वार्म रखने का भी काम किया। इट वॉज यूज टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स। और इससे वो क्या करते थे कि जानवरों को भगा, डरा के भी भगा देते थे आग जला के। मतलब अपने प्रोटेक्ट के लिए भी वो इसका यूज़ करने लगे कि वो अपने को कैसे प्रोटेक्शन दें। सेकंड, इट हेल्प देम ईट रोस्टेड एंड कुक्ड फूड इंस्टेड ऑफ रॉ मीट। इससे पहले जैसे मैंने आपको लेसन के स्टार्ट में बताया कि जो अर्ली मैन था वो रॉ मीट खाता था, क्योंकि उसको पकाने के बारे में नहीं पता था, उसको नहीं पता था कि इसको मतलब कैसे खाया जाता है। उसको भूख लगती थी और वो जानवरों को मार के खा जाता था। लेकिन जब उन्होंने जो है फायर की डिस्कवरी की, उसके बाद से वो अपना जो उनका फूड था उसको वो पका कर या भून कर खाने लगे। एंड द थर्ड पॉइंट, द कंट्रोल ऑफ फायर वाज टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन। मतलब आग की खोज और आग पर कंट्रोल करना ह्यूमन लाइफ की सबसे बड़ी उन्नति थी, महत्वपूर्ण पहलू था। द डिस्कवरी ऑफ फायर, इट्स कंट्रोल एंड यूजेस हेल्प अर्ली ह्यूमन इमेंसली इन देयर बैटल ऑफ सर्वाइवल। यानी आग की खोज ने मानव जीवन, जो आदि मानव की जो लाइफ थी उसके जो जीवन निर्वाह का युद्ध क्षेत्र था, मतलब जैसे कठिन परिस्थितियों में वो रहना सीख रहा था, उसके लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी। आग की खोज करके उसके मतलब रहन सहन तौर तरीके में भी चेंजेस आ गए थे। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि फिर वो अपना भोजन जो है वो पका कर खाने लगा, फिर उसने आग से अपने आप को गर्म करना सीख लिया, उनसे वो जानवरों को भी भगा देता था। तो इस तरीके से आग की खोज ने उसकी लाइफ को एक जो है नई डायरेक्शन दे दी। तो ये आपके सेकंड चैप्टर का हाफ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है ये, और सेकंड पार्ट मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। सो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, you understand the topic clearly. So do your exercise self. Thank you.